स्वरूप में हो जाता है। माता ममत्व करती है तो माता ममत्व के स्वरूप में वह जीव होता है, और माँ जैसा खाती है वैसा ही उसको मिलता है। उस जीव की जो परिस्थिति होती है भगवत स्वरूप से ही उसकी जीव की प्रवृत्ति होती है। उसका लालन पालन भी स्वयं भगवान करते हैं उस गर्भ में। लेकिन भगवान का भी चिंतन करता है कि मैं बड़ा भजन करूंगा, और जैसे ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं, वायु का वेग होता है, प्रसव पीड़ा होती है, तो इस संसार में जैसे ही आता है तो उआ 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 करके रोने लगता है। कहता है क्या कहूँ क्या करूँ, मैंने जो कहा वो मैं करूँगा, जो मैंने कहा मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया। अब तो रोता है, माता बड़ा कष्ट होता है उस जीव को, जब बोलने का ना हंसने का, सिर्फ रोता ही रोता है। उसकी पीड़ा को सिर्फ वही सहन करता है। अब तो महाराज कोई गोदी में ले, कोई मच्छर भी काट जाए, कोई मक्खी भी काट जाए तो रोता ही है। जीव बाहर आकर के भी रो रहा है, और वादा क्या करके आया, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। लेकिन इस माया रूपी जो ये चक्कर है, जैसे 2 महीने का हुआ, महाराज कुछ पाने लग गया, खाने लग गए, कुछ माता का दुग्ध पीने लग गए, और जैसे ही माता का दुग्ध पिया तो संसारिक हवा लगने लगी। अब 1 वर्ष का हुआ, माता का दूध पीते पीते महाराज कुछ चलने लगा, खाने पीने लगा। अब तो महाराज कुछ समय और बीता, माता की उंगली पकड़ करके चलने लगा। माता चलाती है, पिता चलाते हैं कपड़े, उससे चलता तो है लेकिन भगवान को भूल गया। अब तो बड़ों की उंगली पकड़ के चलने लगा। अब तो उंगली पकड़ के चल रहा है और बड़ा कष्ट भोग करके चल रहा है, नहीं चला जा रहा है तो गिर भी रहा है। अब तो महाराज हो गए श्रीमान जी 5 वर्ष के। अब 5 वर्ष के हुए तो 5 वर्ष के जैसे ही हुए, अब तो क्या लग गए, माता जी भेज रही हैं, लो बेटा बस्ता लो और जाओ, ए अनार, आ से आम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे। अच्छे विद्यार्थी और एम फॉर मदर और एफ फॉर फादर। लेकिन भैंसे भजन नहीं बोलता है, भैंसे भजन नहीं करता है। जो भजता भजता आया वो संसार में भी भज रहा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। लेकिन यही परिस्थिति हो गई है जीव की। अब तो महाराज पढ़ने जा रहे हैं श्रीमान जी, लेकिन वहां भी पढ़ करके आ रहे हैं, फिर भी घर पे आकर के बैग टांग दिया महाराज। अब तो खेलने कूदने में लग गया। अन्य तरीके खेल खेल रहे हैं महाराज। 10 साल के हुए श्रीमान जी, अब तो महाराज खेल कूद में ही अपना जीवन निकल रहा है। माता वह जो गर्भ में वादा करके आया कि मैं भजन करूंगा, आज उस प्राणी की दशा देख रही है। क्या है कि कमाने खाने में लग गया। अब तो महाराज कमाने में लग गया, व्यापार करने लग गया, व्यापार किया और व्यापार करने लगा तो योग हुआ। तो महाराज जैसे युवा अवस्था आई तो माता पिता ने लेकर के उसे महाराज विवाह कर दिया।
अब तो 2 से 4 हो गया, लेकिन अब भी भगवान का भजन नहीं है। अब किस में लग गया? पत्नी में, मोह में। अच्छा, पहले 2 ही पैर का था, अब 4 पैर का पशु हो गया। 4 पैर हो गए और 6 पैर भी होंगे। अभी बच्चे हो गए, कमाते कमाते बच्चे हो गए। 6 पैर का कौन होता है? भबरा। भबरा होता है 6 पैर का। और 6 पैर हो गए, यहां से भी धन लिया, वहां से भी धन लिया, झूठ बोली, सत्य बोला। महाराज सत्य तो कम ही बोले, झूठ ज्यादा बोले। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी रोज दुकान पे बैठते थे और कहते, महाराज जी मुझे ये बताओ, मुझे झूठ बोलना बड़ा पड़ता है। मैंने कहा क्यों, झूठ क्यों बोलते हो? कि महाराज जी हम फिर कमाएंगे कहाँ? हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ व्यापार करेंगे फिर? मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जब भी व्यापार होगा, मैंने सत्य पे भी व्यापार होगा। कि महाराज जी हमें झूठ थोड़ी सी बोलनी पड़े। मैंने कहा आटे में नमक ले लो। मैंने कहा तुम सुबह से संजय झूठ बोल रहे हो तो फिर क्या बात है? मैंने कहा फिर तो तुम नहीं महाराज रोज झूठ बोलोगे तो फिर तुम्हें कोई ना टोकेगा, तुम्हें तो फिर लिफ्ट मिली भैया। अब सेठ जी बोले महाराज जी कोई उपाय बताओ। मैंने कहा उपाय भी बताए देंगे। झूठ बोल रहे हो कोई बात नहीं, किसके लिए? व्यापार के लिए। लेकिन इतना भी झूठ नहीं कि हमारी गृहस्थी ना चल सके। गृहस्थी के लिए, हम अपने बच्चों के लिए झूठ बोले। भबरा भी इधर नौकरी ढूंढता है, उधर नौकरी, इस फूल पर बैठता है, उस फूल पर बैठता है कि नहीं? कभी ये नौकरी की, कभी वो नौकरी, कभी ये व्यापार, कभी वो व्यापार, करते कि नहीं? श्रीमती जी कहती भी हैं, अरे एक ही जगह टिक जाओ ना, ही हम एक करेंगे, वहां ज्यादा मिल रही है तो वहां ज्यादा करेंगे। अच्छा श्रीमान जी कोई बात नहीं। अब तो महाराज 6 पैर का भबरा और 6 पैर से 8 पैर का भी होने जा रहा है। क्या? मकड़ी बनने जा रहा है। अब तो मकड़ी बनकर के जाल बनने लगा। जाल बन रहा है किसके लिए? अपनों को घेर के इसमें लूंगा मैं, और उस जाल को कोई तोड़ देता है और फिर कहता है मैं तो यहीं की नहीं रहा। फिर वो नीचे आता है और गोविंदाय नमो नमः। जीवन ऐसे ही निकल जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मानव